परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको पिछले क्लास में देखा था कि जो संख्या होती है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है, ये जो संख्या होती है नंबर, ये हमारा दो तरह का होता था, बताया था हमने पिछले क्लास देखा था। ये जो संख्या होती है, नंबर जो होती है हमारी दो तरह की होती थी, एक हमारी वास्तविक संख्या, पढ़ा था ऐसे, वास्तविक संख्या, और दूसरी संख्या जो देखा था हमने वो था आपका काल्पनिक संख्या। क्या था? काल्पनिक संख्या। ये थी ना हमारी, मतलब पिछले क्लास हमने देखा था संख्या के बारे में, मतलब पिछले क्लास हमने देखा था संख्या दो तरह के होते थे। वैसे आप लोग पिछले हमेशा पढ़ते होंगे कि संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ऐसा नहीं, ठीक है। हमने आपको संख्या का अच्छे से बेसिक कंसेप्ट बताया था, आपको क्लासिफिकेशन बताया था, आपको इसमें हमने बताया था कि संख्या दो तरह का होता है, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक बोले तो रियल नंबर, वास्तविक बोले तो रियल नंबर, ठीक है। काल्पनिक संख्या बोले तो इमेजनरी नंबर, ऐसा पढ़े थे, इमेजनरी नंबर, ऐसा पढ़ाया था हमने। इमेजनरी नंबर भी बताया था हमने, जो संख्या रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, नहीं, रूट के अंदर माइनस आ जाए तो संख्या हम लोग काल्पनिक संख्या मानते हैं, इमेजनरी नंबर मानते हैं। आपने ऐसा हमेशा देखा होगा, रूट के अंदर ऐसा बाहर देखा होगा, माइनस का साइन बाहर देखा होगा, अंदर आपने कभी नहीं देखा होगा। यही है, रूट के अंदर जहां माइनस आ गया उस संख्या को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसके अलावा जितनी भी संख्या है, चाहे वो दशमलव में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, जैसा भी हो, वो सब वास्तविक होता है। और वास्तविक में हमसे बहुत सारे प्रकार भी बताया था वास्तविक का। इसमें वास्तविक का सबसे पहला संख्या हमारी होती थी प्राकृत संख्या, ऐसा पढ़े थे, प्राकृत संख्या। फिर प्राकृत के बाद देखा था हमने पूर्ण संख्या, पढ़ा था ऐसा। फिर इसके बाद हमने देखा सम संख्या, शॉर्ट में लिख रहे सम संख्या। उसके बाद हमने देखा विषम संख्या, सम संख्या के बाद देखा हमने विषम संख्या, विषम संख्या। फिर देखा हमने पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक के बाद हमने देखा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। फिर इसके बाद हमने देखा भाज्य संख्या, भाज्य के बाद देखा सहभाज्य संख्या, नहीं, सहभाज्य संख्या। इसके बाद एक और देखा हमने परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और लास्ट हमने देखा अपरिमेय संख्या। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, इसमें हमने इस पूरे के बारे में डिस्कशन कर लिया था ना, अच्छे से किया था, सारे के बारे में किया। लेकिन अब जो बचा है हमारा ये दो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ये दो ऑब्जेक्टिव इसमें हमेशा, ठीक है, चाहे वो 9th क्लास का स्कूल एग्जाम हो, चाहे 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, दोनों एग्जामिनेशन में परिमेय अपरिमेय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। इसमें दो क्वेश्चंस आपका, दो ऑब्जेक्टिव, देख लो ना, दो ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है, 100% पूछती है। क्या पूछती है मालूम है? निम्न में पहचाने कौन सी संख्या इसमें परिमेय है और कौन सी संख्या इसमें अपरिमेय है। लेकिन बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन होती है हमारी, पहचानने तक नहीं आता है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। आप सोच रहे हो हमको भी आता है, देखो आप ऐसा क्वेश्चन दे देना तो ऐसा पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है परिमेय अपरिमेय। लेकिन अब जो क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस में क्या पूछते हैं, वो आपको दे देगा, रूट में दे सकता है, डेसिमल में दे दे 0.75 ऐसे, ठीक है, रूट में दे सकता है, दशमलव में दे सकता है आपका दशमलव, तो किसी रूप में दे देगा, ठीक है ना। तो हम कैसे पहचानें कि परिमेय है चाहे अपरिमेय है? मेन टॉपिक हमारा ये परिमेय और अपरिमेय।
तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं परिमेय और अपरिमेय का सारा कंसेप्ट, उसमें आपको बस ध्यान से देखना है, ठीक है ना। उसके बाद आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन, चाहे कितना भी एडवांस हो, ठीक है, आप किसी भी बुक से बनाओ क्वेश्चन, अगर परिमेय अपरिमेय नहीं पहचानने आया तो उसकी पूरी जिम्मेवारी मेरी। बस आप पढ़ने के बाद कोई भी बुक उठाइए और जाकर घर पे बनाइए उसको, ठीक है। अब देखो बनता है कि नहीं बनता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में ध्यान से देखना बच्चों बुक पे, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोले तो रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक यही है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ध्यान से देखना बोर्ड पे, ठीक है। आज जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें सारी तरह का क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, ठीक है। सबसे पहले जो बुक का जो देखो, आप बुक वाले फॉर्मूला से, बुक वाले डेफिनेशन से आप कभी नहीं पहचान सकते हो सारा चीज को, ठीक है। वो बुक वाला डेफिनेशन आपका डेफिनेशन लाइक ही होता है, ठीक है। उस बुक से आप नहीं पहचान सकते हो कि कौन सा परिमेय चाहे कौन सा अपरिमेय, ठीक है ना। अभी जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप कोई भी बुक से किसी भी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, उस चीज को क्लियर करना, ठीक है ना। चलिए, तो मैं पहले बुक का डेफिनेशन वाले कुछ टॉपिक लेता हूं, ध्यान से देखो बोर्ड में। बुक में क्या होती है ना, ऐसे बुक में परिमेय संख्या का डेफिनेशन ऐसे लिखता है, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, भाई परिमेय संख्या क्या है, वैसा बोलता है ना, तो सिंपल सा डेफिनेशन लिखता है इसका, वैसा नहीं, वैसा प्राकृत संख्या जिसे p/q के रूप में, जिसे p/q के रूप में क्या किया जाए, लिखा जा सके। वैसा कोई भी संख्या जिसको p/q, बच्चों देखो ध्यान से, p/q, p मतलब ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं फ्रैक्शन में, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर समझते हो, दिस इज अ नॉमिनेटर, दिस इज अ डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले को नॉमिनेटर जिसको अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, ठीक है ना। लिखा जा सके वैसा प्राकृत संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां, ध्यान से, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब q कहने का मतलब कौन, q नीचे वाला ना, q कहने का मतलब कौन, नीचे वाला, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों लिखता है, आप लोग फोकस नहीं करते, क्यों लिखता है, ठीक है। आज मैं बताऊंगा ऐसा क्यों लिखता है, ठीक। जहां q 0 नहीं हो तथा p मतलब ऊपर वाला और q बोले तो नीचे वाला, p और q में, ठीक है, एक भी उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, होना
चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये बोलते हैं ना, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये आपका बुक का डिफिनेशन होता है। इसको मैं समझाता हूं एक पॉइंट को, ध्यान से देखना। परिमेय संख्या क्या बोलती है ना कि वैसा प्राकृतिक संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा होना चाहिए जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, इस चीज को देखो ध्यान से, एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इस चीज को जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये दो चीज, ठीक है। नीचे वाला 0, जैसे बच्चों मान लो यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ो, जैसे हमने किया एक टॉपिक लिया 7/5 ऐसा लिया, मतलब कि ये मेरा p है, ये मेरा q है, क्लियर है? क्लियर। लेकिन ये मेरा p है, मेरा q है, तो देखो किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से आप डिवाइड करोगे ना तो उसका वैल्यू 0 होता है, ये पता है। 0 में आप चाहे अपने आप से डिवाइड करो, 0 में आप 3 से डिवाइड करो फिर भी 0 है, लेकिन आपने किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। किसी भी संख्या में चाहे 535 में 0 से डिवाइड करें उसका वैल्यू है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का साइन ये होता है अनंत, नहीं अनंत, ऐसा लिखते हैं अनंत। कहने का मतलब अपरिभाषित, इसका अर्थ होता है अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित मतलब जिसका परिभाषा नहीं, ठीक है। इसका एक तात्पर्य निकलता है ना कि किसी भी संख्या में 0 बट्टा में जो है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर बट्टा में 0 होगा तो उसका अर्थ होता है कि वो अपरिभाषित है, इसलिए बोलता है कि इस रूप में अगर रहेगा लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 हो गया ना आपका तो अपरिभाषित मतलब वो इनडिफाइंड फॉर्म में चला आता है, इनडिफाइंड फॉर्म में चला आता है। क्यों आता, समझ में आ रही है बात? चलिए अब एक टॉपिक आता है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये ध्यान से देखना बोल रहे, कह रहा है कि वैसा प्राकृत संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा हो जहां नीचे वाला 0 नहीं हो और ऊपर वाला नीचे वाला, मतलब p और q में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या का मेरा ये हो गया, एग्जांपल्स लिया तो हमारा हो गया 7/5 लिया, ऐसे लिया, दिस इज अ परिमेय संख्या, दिस इज अ परिमेय संख्या। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब ये होता है, ध्यान से देखो, जैसे कि हमने लिया 14/7, अब आप बोलोगे कि सर ये परिमेय संख्या है, इससे जब परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोला है कि p और q में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब देखो तो 14 को अगर हम लिखते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे 7 × 2 14, और 7 को लिखेंगे 7 तो 7 7 कट गया, बचा क्या 2 और नीचे बचा 1, मतलब कि 2/1 2/1 परिमेय है लेकिन 14/7 परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है, वो है 7। 14 में भी 7 मौजूद है और 7 में भी 7 मौजूद है। इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे कि ऊपर वाला और नीचे वाला में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब देखिए तो इसको हमने काट दिया तो बचा ये जो है वो परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए हम ये लेते हैं 12/8, क्या ये परिमेय संख्या है? बताइए क्या परिमेय संख्या है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है। 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, दोनों में 4 4 कट गए, बचा क्या 3/2। अब 3/2 में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कि 12/8 परिमेय नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है। अब इसको जब हमने काट दिया तो बचा क्या 3/2, तो 3/2 मेरा क्या हो गया परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या बात हो रही है? मतलब सीधा नहीं बोल सकते, जो घुमाकर ये बोल रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, इसको सीधा बोल देना चाहिए था कि परिमेय संख्या हमेशा इस रूप में होना चाहिए। कहने का मतलब कि काटना छाटना नहीं चाहिए।
तो यही बात है ना, अगर परिमेय संख्या कटेगा तो परिमेय नहीं होगा। अगर कोई संख्या p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, और अगर वो कट रहा है, अगर वो कट रहा है, कहने का मतलब देखो 14/7 कट रहा था, 7 गुना का 14, तो अगर वो कटेगा तो परिमेय नहीं होगा, अगर वो नहीं कटेगा तभी परिमेय होगा। कहने का मतलब 7/5 किसी से कट रहा था क्या? नहीं कट रहा था ना, तो नहीं कट रहा था तो ये परिमेय हो गया। लेकिन 12/8 भी परिमेय नहीं, क्योंकि 12/8 कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 दूना का 8, तो कटने के बाद जो 3/2 आया ये परिमेय होगा, लेकिन वो परिमेय नहीं होगा। सर बुझा के नहीं बुझा? ये हमारा है परिमेय का डेफिनेशन, समझ में आया ना? तो सीधा सीधी बोल सकते हैं, ये जो इतना घुमाकर बोला है ना, इतना घुमाकर जो डिफिनेशन बोला है, इससे हम सीधा सीधी बोल सकते हैं परिमेय संख्या हमेशा सरल रूप में होता है। सरल रूप कहने का मतलब कटना छटना नहीं चाहिए अपना परिभाषा में। परिमेय संख्या हमेशा सरल रूप में होता है, कहने का मतलब कटना छटना नहीं चाहिए। चलिए ध्यान से देखो बोर्ड, इसको इरेज करते हैं, नोट करेगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है? किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित होता है, लेकिन 0 में किसी संख्या से डिवाइड करें तो उसका वैल्यू 0 ही होता है, ठीक है ना? इसीलिए बोलता है कि p बटा q में रूप में लिखो तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर का मान, मतलब डिनोमिनेटर का मान कभी भी 0 ना हो। क्लियर? इसको इरेज करते हैं, एग्जांपल नोट करवाते हैं, सब 2 मिनट, ठीक है? अच्छा एग्जांपल थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जैसे कि हमारा 3/5 ये सब परिमेय है, 5/16 सब परिमेय संख्या q है सर, क्योंकि ये कट रहा है क्या? देखो कोई भी संख्या कट रही है, नहीं कट रही, इसलिए हमारा ये परिमेय, अगर कटेगा तो परिमेय नहीं होगा। चलिए क्लियर? इसको इरेज करते हैं, आइए परिमेय संख्या हमारी चल रही है सर। चलो बच्चों, तो सिंपल सा जो बोला उभयनिष्ठ के बारे में बच्चों बोला ना है, अभी जो बात किया था उभयनिष्ठ के बारे में, नोट ठीक है? अभी जो बोला उभयनिष्ठ के बारे में, उभयनिष्ठ का मतलब क्या समझो? सीधा सीधे बोल सकते हैं कि कटना छटना नहीं चाहिए, अगर कटेगा तो उभयनिष्ठ होगा मौजूद, तो सीधा सीधे बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है? परिमेय संख्या हमेशा ऑलवेज सरलतम रूप में होता है, सरलतम रूप समझता है वो क्या होता है? बगल में से कटना छटना नहीं चाहिए, कटना छटना, कटना छटना, छटना इतना है, कटना छटना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर कटे छटेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। कहने का मतलब परिमेय संख्या हमेशा सरल रूप में होगा तभी परिमेय होगा, अगर कटेगा तो परिमेय नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए बाबू वर्ड पे, जैसे कि हमने लिया एग्जांपल में 25/35, ठीक है? हमने बोला एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है? ध्यान से ना बोलो, कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये समझ के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है आपकी, बहुत सरल ढंग से आपको मैं बता रहा हूँ कि परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानने का तरीका, इससे कोई सरल ढंग नहीं हो सकती है, ठीक है? अभी जो मैं बताऊंगा एक एक चीज को बता रहा हूँ, एक एक संख्या के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी ये भिन्न पर चल रहा है ना, कुछ देर में आपको रूट पे बताऊंगा, कुछ देर बाद में आपको दशमलव के बारे में, दशमलव बहुत बच्चे होते हैं बस दशमलव का नाम जानते हैं, मैं दशमलव का इतिहास बताऊंगा पूरा आपको, ठीक है? ध्यान से देखिए बोलो 25/35, ठीक है? 16/3, ठीक है? 4/9, 32/24, 75/125, ठीक है? चलिए चलो इसकी बात करते हैं सर, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है सर, ये 2535 से लगता है 5 से कट रहा है, मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये कट रहा है। क्या हो रहा है? ये कट रहा है। तो कटेगा, देखो तो बोर्ड पे, ये जो 25/35 था ये कट रहा है,
5 पचे 25, 7 पचे 35, मतलब 5 बटा क्या है 7 है। तो काटने के बाद जो 5 बटा 7 है वो परिमेय है क्या? तो हाँ सर, ये क्या है, ये जो कटने के बाद आया ये आपका परिमेय संख्या है। बुझा बात? तो आपका मन में ख्याल उठ रही होगी, वो ख्याल ये है आपका कि सर ये परिमेय नहीं है मतलब क्या परिमेय है? ऐसा नहीं है सर, जो परिमेय नहीं हुआ परिमेय थोड़ी हो सकता है, वो सिंपली भिन्न है। सिंपल ढंग से भिन्न बोलेंगे इसको, सिंपल ढंग से फ्रैक्शन है, ठीक है। ये फ्रैक्शन ही परिमेय होता है। दरअसल वो फ्रैक्शन अगर नहीं कटेगा तो, अगर वो भिन्न हमारा कटेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अभी परिमेय संख्या नहीं हुआ तो अपरिमेय संख्या नहीं बोलने की दुनिया में दो ही संख्या थोड़ी है परिमेय, पर बहुत सारी संख्या है हमारी, प्राकृत संख्या भिन्न है, ये भिन्न वाली संख्या हमारी। तो जो संख्या कटेगा परिमेय नहीं होगा। तो ये नहीं कहना कि परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये परिमेय नहीं है सर, ये सिंपल ढंग से भिन्न बोलेंगे इसको। भिन्न क्या होता है? जिसमें ऊपर बटा नीचे एक संख्या, दो संख्या को एक दूसरे से भागा देते हैं तो एक भिन्न बनता है। अब वो कटेगा चाहे नहीं कटेगा ऐसा नहीं, कटेगा फिर भी भिन्न रहेगा, नहीं कटेगा फिर भी भिन्न रहेगा हमारा, लेकिन नहीं कटेगा तो उसी को परिमेय बोलेंगे, ठीक है। और काटने के बाद जो 5 बटा 7 है वो परिमेय होगा, लेकिन पहले परिमेय नहीं होगा। 16 बटा 3 कैसी संख्या बाबू? तो कट रहा है ना, 3 पे जो 16 होता है नहीं होता है सर। तो 16 बटा 3 आपका कट नहीं रहा है, इसलिए कैसी संख्या है? ये आपका परिमेय संख्या है। प्रॉब्लम, ये परिमेय संख्या। 4 बटा 9 कैसी संख्या सर? ये भी कट नहीं रहा है, मतलब कि ये सरल रूप में है, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 32 बटा 24 परिमेय है? नहीं सर, क्योंकि 32 और 24 में लगता है 2, तो कितना दिमाग नहीं काम करेगा, तो फिर भी लगता है 2 से कट रहा है सर दोनों, तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। अब इसको काट कर देखो, तो आप काटने के बाद देखते हैं, ठीक है। काटने के बाद देखो इसको, क्या है? 32 बटा 24 कट रहा है क्या? 8 चौके 32, 8 तिया 24, मतलब 4 बटा 3। अब ये कट रहा है नहीं कट रहा है? अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? अब इसको हम लोग परिमेय बोल सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। 75 बटा 25 भी कट रहा है सर। 75 तिया सॉरी 25 तिया 75 और 25 पचे 125, मतलब 3 बटा 5। 3 बटा 5 क्या है? ये आपका परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो पहले था ये परिमेय था नहीं सर, ये परिमेय नहीं थे हमारे। कहने का मतलब ये हुआ ना कि परिमेय संख्या हमेशा सरल रूप में होता है। सरल रूप बोले तो इस रूप में, कटना छटना नहीं चाहिए सर, कटे छटेगा तो परिमेय नहीं होगा। तो परिमेय संख्या आप पहचान लोगे, भिन्न में रहेगा तो सिंपल ढंग अगर भिन्न में रहेगा, भिन्न में रहेगी हमारी कोई परिमेय संख्या, तो बता दो कि कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है। प्रॉब्लम किसी को नहीं। चलिए नोट कीजिए इसको, वीडियो पॉज कर। चलो बच्चों, अब मैं थोड़ी डिफिनेशन ले लेता हूं अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, रूट वाली संख्या लेकर चलेंगे, दशमलव वाली संख्या लेकर चलेंगे, परिमेय अपरिमेय पहचानने का तरीका लेकर चलेंगे, ठीक है ना। इससे पहले थोड़ी अरे यार मिटा दिया मैं। चलिए अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन क्या है? कोई डिफिनेशन है सर, अगर उस रूप में लिखा रहेगा तो परिमेय संख्या बोलेंगे, अब नहीं लिखा रहेगा तो अपरिमेय संख्या। सिंपल सा डिफिनेशन अगर बात किया जाए तो वही डिफिनेशन है सर, ठीक है। वैसा प्राकृत संख्या, ध्यान से, वैसा प्राकृत संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में क्या किया जाए? नहीं लिखा जा सकता। P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां, ध्यान से बोलते, जहां, ठीक है, Q does not equal to 0, जहां Q does not equal to, इस बात को ध्यान देना बच्चों,
परिमेय यहाँ पर एक बात अलग है, अगर किसी संख्या में आप नीचे में डिवाइड कर दिया 0 से तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब वो अपरिभाषित हो जाती है, इसको परिभाषा है ही नहीं, जो परिमेय पर बात ही नहीं कर रहे हैं। तो चाहे परिमेय संख्या लिखा हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, नीचे में 0 नहीं होनी चाहिए, चाहे वो परिमेय संख्या लिखा हो चाहे वो अपरिमेय संख्या लिखा हो, नीचे में 0 नहीं होनी चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा नहीं, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखना बोर्ड पे, p बटा q के रूप में कहने का मतलब एक ही बात ध्यान देना है ना कि जितना भी अपरिमेय संख्या होती है वो सारे के सारे हमारे रूट में होती है। जितना भी अपरिमेय संख्या है सारे के सारे हमारे किस रूप में होती है? रूट में होती है। जितना भी अपरिमेय संख्या है सब रूट में होता है। पहचानने का बेस्ट तरीका, ठीक है। थोड़े से एग्जांपल हम देते हैं, ध्यान से देखना बोर्ड पे, ठीक है। रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 4 नहीं सर, ठीक है, बताता हूं क्यों। रूट अंडर 5, रूट अंडर 6, रूट अंडर 15, रूट अंडर 24 etc। ये सब जो संख्या है ना सबका सब अपरिमेय संख्या क्यों है? तो ये p बटा q क्योंकि भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, डिफिनेशन को मारो गोली, ठीक है ना। समझने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं कि जो संख्या रूट में फंस जाए। देखो तो सारा संख्या रूट में है कि नहीं, तो जो रूट में संख्या है वो भी हमारा क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। ये हमारा विशेष रूप से डिफिनेशन वाली कहानी होगी। लेकिन अब मैं आपको कंपैरिजन करूंगा पहचानने के लिए, बस कितना हो गया ना, इतना समझ में आ रही है बात। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा पहचानने के लिए कौन सा परिमेय संख्या होती है, कौन। पहला बात बताना, भिन्न वाली संख्या को बता सकते हो कौन परिमेय कौन अपरिमेय है, बता सकते हो ना। बस कटना छटना नहीं चाहिए, वो कटेगा तो परिमेय नहीं होगा, अगर नहीं कटेगा तभी परिमेय होगा। अब ये अपरिमेय संख्या सारा का सारा किसमें होती है? रूट में होती है सर। सारा का सारा अपरिमेय संख्या रूट में हमारी होती है, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। चलिए इस चीज को नोट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे प्रोसेस करते हैं, नोट करेगा इसको। चलिए अब मैं वो विशेष चीज बताने जा रहा हूं, सबसे भिन्न है, ठीक है। कोई भी चीज दशमलव में रहेगा, सॉरी वर्गमूल में रहेगा। वर्गमूल मतलब रूट में, रूट वाली संख्या को पहचानेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय, ठीक है। ध्यान से देखना बोर्ड पे, रूट की बारे में बात कर रहे हैं। रूट 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 इसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल, वर्गमूल। रूट, इस रूट वाली संख्या को हम पहचानेंगे, क्या करेंगे? पहचानेंगे कि वो रूट वाली संख्या आपका क्या है, परिमेय है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई संख्या हमारा रूट में दिया है बॉस, ठीक है, रूट में दिया है, वर्गमूल में दिया है, तब हम बताएंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है ना। तो सिंपल सा ढंग बताना है, ठीक है। सिंपल तरीका से हमको सॉल्व उसको करना है, ठीक है। सिंपल तरीका से, क्या सिंपल तरीका सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है। चलिए एक तरफ हम लेते हैं सर परिमेय संख्या, ध्यान से देखना बोर्ड पे, ठीक है। एक तरफ हम लेते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, इसको बोलते क्या हो? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम लेने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। बच्चों रूट
रूट में कोई संख्या रहेगी कैसे पहचानेंगे? देखो बेसिक चीज है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आती है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ठीक है ना? अभी मैं आपको बताऊंगा भाई परिमेय अपरिमेय कैसे पहचानेंगे बॉस। फंडा तो यही बोलती है ना कि परिमेय अपरिमेय कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान से देखना बोर्ड पे बाबू, ठीक है? समझा तो ठीक है एक बार में, नहीं तो समझिएगा अच्छे से। सिंपल सा तरीका, रूट वाले क्वेश्चन को परिमेय और अपरिमेय बताना है तो एक डिफिनेशन आराम से अपना ही लेना है, ठीक है? जो संख्या, ठीक है, जो संख्या रूट में, किसमें? रूट में, रूट बोले तो ये होता है ना रूट। जो संख्या रूट में, किसमें? तो रूट में, जो संख्या रूट में क्या हो जाए? फंस जाए। क्या हो जाए? फंस जाए। जो संख्या रूट में फंस गया मतलब समझ जाना है कि वो कैसी संख्या है। सॉरी, जो संख्या रूट परिमेय बता रहे हैं ना, जो संख्या रूट में रूट में नहीं फंसे, रूट में नहीं फंसे परिमेय, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब सिंपल सा फंडा है बाबू। क्या फंडा हो, ध्यान से देखना बोर्ड में, ठीक है? जो संख्या रूट में नहीं फंसता है उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। बच्चों ध्यान से देखना बोल के, जो संख्या रूट में नहीं फंसे, जो संख्या रूट में नहीं फंसे कहने का मतलब क्या? जैसे 25 को अगर हम रूट के अंदर डालते हैं तो ये फंसता नहीं, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है 5, पता है सबको? उसी तरह का फंडा बोल रहा है कि जो संख्या रूट में नहीं फंसा, सिंपल सा भिन्न में रहा तो परिमेय पहचान लो, सॉरी अपने परिमेय पहचान लो, भिन्न में दिया है तो। अभी बात कर रहे हैं रूट वाले से, परिमेय संख्या भी रूट में होती है, परिमेय संख्या भी रूट में होती है, लेकिन कैसे पहचानेंगे ये परिमेय का या अपरिमेय का, ठीक है? तो सिंपल सा, जो रूट में फंस गया क्या होगा? इस फंडे की बात कर रहे हैं, जो रूट में फंस गया, फंस गया उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। और जो रूट में फंस गया, जो रूट में नहीं फंसा, जो रूट में नहीं फंसा, जो रूट में नहीं फंसा उसे परिमेय संख्या बोलेंगे, और जो रूट में फंस गया उसे अपरिमेय संख्या। जो संख्या रूट में, किसमें? रूट फंस जाए, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या फंडा है? जो संख्या रूट में नहीं फंसे, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए बोर्ड पे, ठीक है? जो संख्या रूट में नहीं फंसे कहने का मतलब रूट अंडर 25 ये परिमेय है कि अपरिमेय हो? ये परिमेय संख्या है बॉस। क्यों परिमेय संख्या? 25 जो होता है रूट में नहीं फंसता है। रूट में नहीं फंसता है कहने का मतलब क्या कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। रूट में नहीं फंसा तो नहीं फंसा तो ये कैसी संख्या? ये नहीं फंसा तो परिमेय संख्या। बुझा कि नहीं बुझा? बुझ गया। अब फंडा करते इसकी, रूट अंडर 16 ये कैसी संख्या है बॉस? ये भी हमारा परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या, ठीक है ना? इसकी बात कर दिया, ठीक है? 36/16 ये कैसा क्वेश्चन है? तो ये बट्टा में ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछती है ऐसे, ठीक है ना? अब देखो ये परिमेय क्यों परिमेय है? क्योंकि रूट में नहीं फंस रहा है सर। ऊपर वाले का देखो तो 36 का ऊपर का 6 निकल गया, 16 का नीचे 4 निकल गया, कट रहा भी रहा है ना। 3 दूना का 6, 2 दूना का 4, मतलब कि 3/2 ये पूरी तरह से रूट से निकल गया, इसलिए कैसी संख्या ये? परिमेय संख्या। बुझा बात? जो संख्या रूट में नहीं फंसता है उसको बोलेंगे परिमेय, और जो फंस जाए कहने का मतलब क्या? ये रूट अंडर 5 ये फंस गया बॉस, ये फंस गया, इसलिए कैसी संख्या है ये?
अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं होता है सर, ठीक है। √3 ये कैसे? ये भी अपरिमेय। √2 ये भी अपरिमेय। √35 ये कैसी संख्या? तो ये अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय है सर? क्योंकि ये रूट में क्या हो गया हमारा, फंस गया। अगर 36 रहता तो 6 निकल जाता तो अपरिमेय होता नहीं। चलिए √24, √124 ये सब कैसा संख्या है? तो जितनी भी है ना, ये सब का सब अपरिमेय संख्या है। ये सब का सब अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि ये रूट में फंस गए। मतलब आप देखकर बता सकते हो कि रूट वाली संख्या को, कि जो रूट में फंसे उसको परिमेय बोलेंगे, सॉरी नहीं फंसे उसको परिमेय बोलेंगे, फंस गया तो उसको अपरिमेय बोलते हैं सर। यही हमारा विशेष फंडा है परिमेय अपरिमेय पहचानने का। यही बोर्ड में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछती है कि निम्न में बताइए कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ठीक है। यही रूट वाली क्वेश्चन रहती है सर हमारा, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ, नोट करिएगा। मतलब वर्गमूल वाली संख्या को हम सीख गए, क्या कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं भी पहचानने जा रहा हूं, ठीक है। चेक करेंगे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। ध्यान से देखना बोर्ड पे, मैं कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूं बोर्ड पे, आप लोग बनाएगा अभी, सॉल्व करेगा सब। सॉल्व करेगा सब, बैठेगा कोई नहीं। चलिए बच्चों बोर्ड पे ध्यान देगा, बोर्ड पे ये क्वेश्चन हमारी आई है, ठीक है। पहचानना है सर कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन हमारी बोर्ड में पूछती है, हमेशा हर बार पूछती है 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हमारा सारा क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। डेफिनेशन को हमारा बोलिए, बोर्ड पे ध्यान देगा। हमने भी बताया कि जो संख्या रूट में फंस गया अपरिमेय संख्या, जो संख्या रूट में नहीं फंसा परिमेय संख्या, ठीक है। जो रूट में फंस गया परिमेय, नहीं फंसा अपरिमेय। 35 का वर्गमूल नहीं होता है बॉस, ठीक है, लेकिन 25 का वर्गमूल होता है 5। तो बोलेगा सर अगर ये फंसा तो नहीं बॉस, कुछ भी फंसे, इसका मूड़ी फंस गया लेकिन पैर निकल गया बाहर, तो मूड़ी फंस गया तो जाना है, ठीक है, जान चलेगी इसकी। थोड़ा सा भी रूट में फंसा अपरिमेय संख्या, नीचे वाला निकल गया बाबू लेकिन ऊपर वाला फंस गया, इसीलिए कैसा संख्या अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये रूट में फंस गया। बुझा कि नहीं बुझा? 36 का वर्गमूल 6 होता है, 81 का 9 होता है। लगता है काट दो इसको तो 3 दूना का 6 और 2 तिया 9, मतलब ये ऊपर वाला भी रूट से निकल गया नीचे वाला भी रूट से निकल गया, मतलब एक ऐसा संख्या परिमेय संख्या होगा। बुझा कि नहीं बुझा? चलिए 144 का वर्गमूल 12 और 25 का वर्गमूल 5 रूट से निकल गया, लगता है पूरा पूरी। कैसी संख्या वॉश परिमेय संख्या। बुझा कि नहीं बुझा? 9 का निकल गया 3 लेकिन 15 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो 15 हमारा बच्चा रूट में फंस गया। अब ऊपर वाला रूट में ऊपर निकल गया नीचे वाला फंस गया, इसमें ऊपर फंसा नीचे वाला निकला था, तो कुछ भी फंसे सुनना कुछ नहीं है, आंख बंद कर कर अपरिमेय संख्या लिख देना है। बुझा कि नहीं बुझा? चलिए 8 देखो बच्चों, ये कट जा रहा है अंदर, ही कट जा रहा है 4 बार में, मतलब √4 और 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 3 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो एक ऐसी संख्या परिमेय संख्या, ठीक है। चलो 625 का वर्गमूल होता है 25 का स्क्वायर 625, 139 का कोई वर्गमूल ही नहीं होता है, ठीक है। रूट में फंस गया तो कैसा संख्या
अपरिमेय संख्या। गुजरा अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही हमारी फंडा थी सर। तो जरा बता दीजिए कि आप किसी भी संख्या को देखकर, रूट वाले क्वेश्चन को देखकर परिमेय अपरिमेय बना सकते हो सरल ढंग से, बन जाएगा। चलिए, तो ये हमारा रूट वाले क्वेश्चन है। किसी भी संख्या को अगर रूट में रहेगा तो बन रहा है, रूट में कोई भी संख्या बना हुआ है ना, तो कोई भी संख्या अगर रूट में हमारी रहे, चाहे किसी रूप में रहे, परिमेय अपरिमेय पहचान लोगे। अगर सिंपल सा रूट में नहीं, फ्रैक्शन में है, तो काटना छटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पूरा सरल रूप में होगा तभी परिमेय कहलाएगा, काटेंगे नहीं तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है ना, और जो रूट में फंसा वो अपरिमेय। मतलब सिंपल सा बात समझना है कि अपरिमेय संख्या हमेशा किसमें होनी चाहिए, रूट में होना चाहिए। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए, ये हमारा रूट का सारा फंडा क्लियर। आपका आंसर आ गया होगा, मिला लीजिए। चलो, अब मैं आपको बताऊंगा दशमलव, डेसिमल वाली संख्या। आप लोग अच्छे से परिचित हो गए बच्चों, डेसिमल वाली संख्या क्या होती है हमारी। ध्यान से देखना बोर्ड पे, दशमलव क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। ठीक है, चलिए चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बोर्ड पे। मालूम है आपको, मान लीजिए ये देख रहे हो 3, चलो 3 में 1 से हमने डिवाइड किया, 1 में 3 से डिवाइड किया, तो लगेगा तो नहीं बॉस। तो चलिए डिवाइड हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से। जब डिवाइड दे रहे हैं आपको, देखते हैं कौन बनाता है नहीं बनाता है। 3 में 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लगता है तो नहीं बैठाना पड़ेगा सर, एक पॉइंट बैठा तो एक 0 आया मेरा, 0 3 बार में लगाया हमने, 3 3 9, 1 बच गया, 1 बच गया ना, एक 0 और बैठेगा, फिर 3 बार में लगेगा, 3 3 9 कट गया। ठीक है, फिर लगेगा, 1 बचा ना, 1 फिर 0, तो 3 3 9, फिर 1 लगता है बढ़ते जाएगा, 3 3, ऐसा होता है। मतलब रुकने का नाम नहीं, सीधे टर्मिनेट करते जाए, ये बढ़ते क्या समझ। ये दशमलव है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दशमलव। ठीक है, अब दशमलव के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। चलिए देखो बच्चों, ध्यान से बोर्ड पे। दशमलव होता क्या है, दशमलव जिसको हम बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, तो ये डेसिमल होता क्या है, ये डेसिमल होता क्या है, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल दशमलव। बाबू ध्यान से देखना बोर्ड पे। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं आपको। दशमलव 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक आपका शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत कहने का मतलब चुपचाप, हम दौड़ रहे हैं रोड पे, ठीक है, दौड़ते दौड़ते जाकर रुक गए, क्या है जी, शांत हो गया, मतलब रुक गया। तभी ना कोई भी काम करने में वो रुक जाए, तभी तो आप उसको बोलते हो क्या है शांत क्या पड़ गया। अगर वो काम कर रहा है, आप उसको बोलोगे तो क्यों शांत पड़े हुए, अरे भाई काम तो कर रहा हूँ, अब क्या बैठ जाऊं सो जाऊं, ऐसा नहीं। मतलब जब कोई बंदा काम को रोक दे, ठीक है, कोई भी काम रुक जाए, मतलब वो शांत हो गया। अशांत मतलब रुक नहीं रहा है, काय जी बैठ जाओ आराम करो, तुम ये काम कर लो। अशांत रुका नहीं, दौड़ कर जा रहा चलते गया, मतलब अशांत है, रुका नहीं है सर, अशांत। तो शांत रुक गया तो काम नहीं। अब अशांत जो होता है ना, जो चलते जाता है आगे ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आवर्ती, एक होता है आवर्ती, ध्यान से देखिएगा बॉस। और दूसरा होता है अनावर्ती। अनावर्ती मतलब सर ये क्या है, टर्मिनेटेड और अनटर्मिनेटेड। ठीक है, देखो ध्यान से भैया, दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव होता है, दूसरा अशांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। ये फंडा आपको समझ में नहीं आ रही है सर, आप सुने होंगे ऐसे, इसका दशमलव रूप अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है। ठीक है, शांत अशांत सब जानते हो बच्चों, लेकिन अशांत के बारे में बहुत कम जानते हो। मतलब क्या, अशांत आवर्ती अनावर्ती के बारे में आप लोग बहुत कम जानते हो। कैसे कम जानते हो, तो कैसे कम जानते हो, ऐसे कम जानते हो। आपको ये नहीं पता रहता है, शांत अशांत तो जान रहे हो कि रुक गया तो शांत, नहीं रुका तो अशांत। बताता हूं क्या रुका, ठीक है।
लेकिन ये अशांत का दो रूप होता है, एक आवर्ती रूप होता है, दूसरा अनावर्ती रूप होता है। बंदा यहाँ पे फंसता है, बंदा यहाँ पे फंसता है कि भाई आवर्ती अनावर्ती क्या होता है, आज तक हमको भी समझ में नहीं आया, तो आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे बंदे फंसते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा सर, आसान जो बढ़ते जाता है ना, तो समझो डेसिमल जो बढ़ते जाता है उसमें आवर्ती क्या होता है और अनावर्ती क्या होता है। ठीक है, आवर्ती क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है, ध्यान से लिखना बोर्ड पे। ठीक है, चलो जैसे मान लो मैंने कोई, अभी तो मेरे को डेफिनेशन थी, क्या बोलते हैं उसको, डिवाइड को देखना पड़ेगा। ठीक है, पर मैं आपको कुछ शॉर्ट में ऐसे ही बताऊंगा। ठीक है, मान लेना, ये मत कहना कि सर ये गलत है, मैं गलत ही बता रहा हूँ चीज। जैसे अभी हमने डिवाइड किया सर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 1। ठीक है, 1 में हमने 4 से डिवाइड करवाया, ध्यान से समझना बाबू पे। 1 में 4 से डिवाइड करवाया, तो 1 में 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 में 4 से डिवाइड हमने करवाया, तो 0 पॉइंट बैठाना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार में लगाया 8, फिर आया 2, फिर एक 0 बैठ सकता है, तो 25 20 कट गया पूरा पूरी, नहीं मेरे को आया 0.25। मतलब क्या, दिस इज अ दशमलव, दिस इज अ डेसिमल। मतलब 1 को 4 से जब हमने डिवाइड करवाया तो 0.25 आया। मतलब क्या कि दशमलव के बाद जो बढ़ते जा रहा, तो नहीं बढ़ा, रुक गया ना, देखो रुक गया, साइलेंट मोड में है, रुक गया ना, मतलब कि इसका दशमलव रूप कैसा है, शांत है। मतलब किसी भी नंबर को हम डिवाइड करवाए, ठीक है, किसी भी नंबर को हमने डिवाइड करवाया और वह रुक गया, वह रुक गया, समझ में आ गई बात। अगर वो रुक गया तो शांत, और नहीं रुका मतलब बढ़ते रहा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था सर, मैंने एग्जांपल क्या लिया था ना, एग्जांपल ये था हमारा कि 1 में 3 से डिवाइड करवाया, तो उसका जो आंसर आया था वो आंसर ये आया था आपका, बार बार 3 से डिवाइड लगाना पड़ रहा था हमारा, 3 ऐसे पढ़ रहा था नहीं, मतलब 0.3333। ये देखो दशमलव के बाद जो डिजिट है, जो अंक है, वो बार बार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब दशमलव रूप यहाँ रुक गया था तो शांत, नहीं रुका तो ये अशांत है। समझ में आ रही बात, अशांत है। अब मुझे सर, अरे यार धैर्य रखो, आवर्ती अनावर्ती में मेरे को भी नहीं पता, ध्यान से देखो, रुका तो शांत, नहीं रुका तो अशांत। जैसे उसी ढंग से एक मान लो कोई भी संख्या है हमारा p बाई क्यू, ठीक है, p बाई क्यू कोई संख्या है, इसमें हमने डिवाइड करवाया, मान लिया, ठीक है, चलो ना भाई, ले लिया हमने 7 को मान लो हमने 1 से डिवाइड करवाया, ठीक है, तो मान लो आया 1 पॉइंट, एक्यूरेट नहीं है सर, मेरे को नहीं मालूम, मतलब लगभग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मान लेते हैं 0 पॉइंट ऐसा है, 0.725 725 ऐसे बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, आगे तक जा रहा है। मतलब कि इसका दशमलव रूप रुकने का नाम ले रहा है, नहीं ले रहा है। मतलब इसका दशमलव रूप कैसा, अशांत है, रुका नहीं तो शांत, नहीं तो अशांत। फिर मान लो कोई संख्या में लिया 4 बटा कुछ भी लिया, जैसे मान लिया ले लिया 189/90 ऐसा, तो 9 दूना का 18 लगभग आया, तो 2 पॉइंट समथिंग आया, तो 2.3225103597 डॉट डॉट डॉट। इसका भी दशमलव रुकने का नाम ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो नहीं ले रहा है, तो इसका दशमलव रूप कैसा, आसान है ना। कोई डिवाइड हमने करवाया, लगभग करवाया ऐसे, 30 को किया 7 से डिवाइड करवाया, ठीक है, 30 को 7 से डिवाइड करवाया, 30 को 7 से डिवाइड करवाया, यहाँ पे 7 चौके 28, 2 बच गया 0, 7 दूना का 14, 6 68 56 4, फिर 7 5 35 5, लगभग इसी के आसपास आएगा। मतलब मान लो कि मेरा आ गया इतना 4.2853 और रुक गया, तो रुक गया तो उसका दशमलव रूप कैसा, शांत। अब और आगे बढ़ेगा, हम आपको एग्जांपल बता कर ले रहे हैं, ध्यान से देखना बोर्ड पे। ये 4 संख्या में लिया सर, ठीक है, ये 4 नंबर हमने लिया, ध्यान से देखना बोर्ड पे।
ठीक है। ये 4 नंबर हमने लिए। इसमें सर है क्या बात ये है हमारी ना, जब डिवाइड किया तो रुक गया तो शांत, नहीं रुका तो अशांत, आगे चलते गया फिर भी नहीं रुका तो अशांत, ये भी नहीं रुका अशांत, ये रुक गया शांत। अब भाई तो आप बोलोगे सर शांत तो ठीक है, ये बंदा तो ठीक है, ये बंदा का 2 भाई है, आवर्ती और अनावर्ती। तो भाई अनावर्ती आवर्ती क्या, ये तीनों में से आप कौन आवर्ती है कौन अनावर्ती है आप बताइए, पूरा डिफाइन नहीं किए तो ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। आप बताइए इस चीज को, 3 है ना, 3 का अगला अंक क्या होगा 3, इसके आगे का अंक क्या होगा 3, क्योंकि बार बार 3 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अच्छा आपने आगे बता दिया, ठीक है। इसकी चर्चा करते हैं। लगता है कि ये डेसिमल जो देख रहे हो ना, ये डेसिमल जो देख रहे हो वो डेसिमल ये वाली डेसिमल के बाद 725 फिर 725, मतलब ये 3 अंक कर रिपीट कर रहा है। 725 अगला क्या अंक होगा बता दीजिए, 725 मतलब डेसिमल का आगे का अंक भी हम लोग बता सकते हैं ना, बता सकते हैं। चलिए इसका दशमलव देख रहे हो, दशमलव के बाद 32510 359, अरे ऐसे मतलब कि ये जैसे तैसे बढ़ रहा है। देखो तो 325 इसमें रूल के अनुसार बढ़ रहा है, देखो जैसे तैसे बढ़ रहा है। ये देखो अब 2 के बाद क्या होगा आप डिसाइड कर सकते हो, बता सकते हो। इसमें तो बता सकते हो 5 के बाद फिर 7 होगा, 725 फिर वही रिपीट करेगा, लेकिन इसमें डिसाइड नहीं हो पा रहा क्या होगा। मतलब दशमलव के बाद के आगे का अंक अगर हम निकाल सकते हैं, जिस आसान दशमलव में अगला अंक हम निकाल सकते हैं वो आवर्ती, और अगला अंक निकाल नहीं सकते हैं तो अनावर्ती। मतलब ये दशमलव का कैसा रूप है, आवर्ती रूप है। ध्यान से समझना, ये आवर्ती रूप है, इसका भी निकालनी आगे का अंक, तो ये आवर्ती रूप है, लेकिन ये वाला अनावर्ती रूप है। समझ में आ रही बात। मतलब दशमलव का 2 चचा होते हैं, एक शांत वाले एक अशांत वाले। अशांत का 2 भाई, आवर्ती और अनावर्ती। तो अशांत मतलब जो बढ़ते जाता है, आवर्ती अनावर्ती क्या होता है, निश्चित रूल के अनुसार बढ़ेगा तो आवर्ती, और नहीं बढ़ेगा तो मतलब अगला अंक इसका तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो बताओ इसका आगे का 2 के बाद कौन सा डिजिट होगा, हमको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, असमर्थ है फाइंड आउट करने में। तो जनाब ये अनावर्ती होगा, पूछा कि नहीं पूछा, अनावर्ती। क्लियर, चलिए नोट करेगा इसको। अब मैं आपको बताऊंगा परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। अगर इस रूप में परिमेय संख्या रहेगा तो कैसे बताइएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो बाबू ध्यान से देखना, परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप में लिखाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए नोट पॉइंट, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो या तो शांत होता है या अशांत भी होता है। बॉस ध्यान से देखिएगा, शांत होता है या अशांत होता है। अशांत का कौन सा रूप, तो अशांत का आवर्ती रूप, अशांत का आवर्ती रूप। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती होता है। बुझा के नहीं बुझा। नेक्स्ट नोट पॉइंट, लेकिन अपरिमेय संख्या का कैसे निकालेंगे बॉस, तो ध्यान से देखो। अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार फैलाओ अशांत, ठीक है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती
होता है। ध्यान से बच्चों ये देखना है चीज को, ठीक है। अशांत, अशांत, लेकिन इसका देखो ध्यान से, परिमेय का भी दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। अशांत मतलब आवर्ती रूप, अशांत का कौन सा रूप? आवर्ती रूप। लेकिन जितना भी अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव रूप, मतलब किसी भी अपरिमेय संख्या को डिवाइड करने के बाद दशमलव में संख्या आती है वो अनावर्ती रूप होता है। कौन सा रूप? अनावर्ती, मतलब दशमलव के बाद, अंक के बाद का अगला अंक आप निकालने में असमर्थ हो, मतलब अगला अंक निकाला नहीं जा सके। बुझा ना बात? जैसे ध्यान से देखना हो बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चंस मैं देने जा रहा हूं एग्जाम पर। जैसे कुछ संख्या में डिवाइड किया तो आया 7.531, आया 52121, ऐसे ऐसे आया, ठीक है। एक और दशमलव रूप में संख्या लेते हैं, चलिए अगला अंक बढ़ रहा है सब, ठीक है। क्वेश्चन है सर हमारा, कह रहा कौन परिमेय संख्या का दशमलव है, कौन अपरिमेय संख्या का दशमलव। चलो बताओ, ये परिमेय का है क्या अपरिमेय का है? तो वो तो 2 इसका आगे का अंक आप बता सकते हो? जी बता सकते हैं। मतलब एक ऐसी संख्या का है, मतलब अगला अंक अगर हम बता दें तो परिमेय का, और नहीं बताया तो ऑलरेडी अशांत का आवर्ती रूप है। 3410 3410 3410 3410, मतलब अगला अंक हम इसमें बता दिए, मतलब एक ऐसी संख्या परिमेय संख्या। दिक्कत? नो दिक्कत। 333 इसमें तो और आसान है सर, अगला अंक 33 होगा, मतलब ये भी कैसी संख्या? परिमेय संख्या। चलिए 73210 7372, इसमें एक निश्चित रूप से बढ़ नहीं रहा है सर, नहीं बढ़ रहा है, मतलब अगला अंक आप नहीं बता सकते हो सर, 100% की यही होगा, मतलब नहीं होगा, मतलब एक ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या। चलिए 217 अगला होगा 217, मतलब ये भी संख्या कैसा? सॉरी निकाल दिया ना, हाँ निकल गया। मतलब ये अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या? क्योंकि ये अशांत दशमलव का आवर्ती रूप है सर। अगर अनावर्ती रूप रहता तो हम आगे की संख्या निकाल नहीं सकते थे। 13750 13777, उल्टा हो गया ना, देखो तो 137 था 135 हो गया, मतलब निश्चित ढंग से बढ़ नहीं रहा है, मतलब एक ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। 10 100 100 140, मतलब अनिश्चित रूप से बढ़ रहा, कभी 2 जीरो नहीं सर, ये रूल मतलब 1 जीरो है तो हमेशा एक ही जीरो होना चाहिए, बीच में कितना डिजिट हो ऐसा नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब ये भी अपरिमेय संख्या। कहानी का मतलब क्या कि अगर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए, सब जगह सेम डिजिट रिपीट करेगा तभी परिमेय होगा, अलग अलग रहेगा तो सर वो अपरिमेय, मतलब वो अनावर्ती रूप में चला जाता है। प्रॉब्लम यही हमारा परिमेय अपरिमेय, मतलब परिमेय अपरिमेय का पूरा कॉन्सेप्ट आज हमारा क्लियर हुआ, चाहे वो फ्रैक्शन हो, भिन्न में हो, चाहे वो आपका रूट के अंदर हो, चाहे वो आपका दशमलव में, किसी भी रूप में रहेगा, आप उसको अच्छे से सेटिस्फाई करके बता सकते हो कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, ठीक है। चलिए थैंक यू।
अगर आपको आशा